पैरालिसिस के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब पुराना लकवा ठीक करना होगा आसान। तो आइए जानते हैं पुराने लकवे के पेशेंट जिनको 6 महीने से ऊपर हो गया है वो ऐसा क्या करें कि जिससे उनका जो ब्रेन है या जो लकवे का एरिया है वो रिपेयर हो। देखिए, अब तक ऐसा सोचा जाता था कि ब्रेन एक पत्थर, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो बदल नहीं सकता, या फिर लकवा होने के बाद जिस एरिया में आपको इन्फार्क्ट या ब्लीडिंग हुआ है उसके जो स्ट्रक्चर्स होते थे उनको हम खराब या फिर कम काम करता हुआ मान चुके होते थे। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके थ्रू हम आपके ब्रेन का अभी का वर्तमान जो पावर है उसको हम चेक कर सकते हैं, और उसको चेक करने के बाद हम एग्जिस्टिंग आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाकर आपका हाथ पैर, बोलना चलना, बैलेंस की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी हम अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना चाहते हैं, मतलब हमारे ऑटो हीलिंग मोड को ऑन करना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको अपने लकवे का टाइप पता होना चाहिए। लकवा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कहीं पे क्लॉट बन गया और क्लॉट की वजह से कुछ एरिया मर गया। दूसरा टाइप होता है हेमरेज, ब्लड प्रेशर बढ़ा, एक नस जो थी वो फट गई, खून जो था वो ब्रेन में फैल गया। अब दोनों ही केस में जिस वजह से आपको लकवा हुआ है उस बीमारी का रूट कॉज समझ के कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और जब आप रूट कॉज कंट्रोल कर लेंगे तो आपका लकवा जो है वो कहीं ना कहीं से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपको अपने ब्रेन को कभी भी स्ट्रेस में या नेगेटिव विचारों के साथ नहीं लोड करना है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर अब आपको प्रॉब्लम हो भी चुकी है, अब आप ये सोचेंगे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और मुझे ही ऐसा होना था, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हम विक्टिम बन जाते हैं। अगर आप विक्टिम टेंडेंसी में जाते हैं तो आपकी बॉडी सरेंडर कर जाती है। इसका मतलब है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की वो फाइट बैक नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर कोई बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है तो आप देखिएगा वो फटाफट रिकवर करता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जैसा सिखाया जाता है वो वैसा सीख के काम करते हैं। पर जब कोई एडल्ट व्यक्ति होता है वो सारी दुनिया को ब्लेम करता है, वाइफ को ब्लेम करता है, परिवार वालों को ब्लेम करता है, डॉक्टर को ब्लेम करता है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता कि कहीं ना कहीं कमी उसके अंदर ही थी जिसको वो पूरी नहीं कर पाया। अब जब प्रॉब्लम हो गई है तो विक्टिम ना बने, इसको फेस करना सीखें। और जब आप पॉजिटिव विचार ब्रेन को देंगे तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो बरकरार रहेगी, आपका ब्रेन हील कर पाएगा, आपका ब्रेन रिपेयर कर पाएगा। हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिसकी क्षमता को हम लोग कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बट उस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को हम लोग अपने नेगेटिव विचारों से मार देते हैं और अपने ब्रेन की हील और रिपेयरिंग के प्रोसेस को खुद ही रोक देते हैं। न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है ब्रेन में जिसको लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि वो नए न्यूरॉन्स को बनाने में हेल्प करती है, और जो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया है वो उस प्रोसेस को हेल्प करता है। तो रिसर्चेस बहुत सारे ब्रेन पे हो रही हैं जिसके माध्यम से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं। पर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपनी क्लास में जो उनकी टीचर सोचती थी कि बुद्धू बच्चा है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और बिल्कुल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, उसी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ किया है, जो कुछ प्रतिशत ही है, बहुत कम है। हम लोग तो उतना भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ब्रेन की अपार क्षमताएं, अपार शक्तियाँ हमें ठीक भी कर सकती हैं, हमारी बीमारी को भी हटा सकती है, हमारी पॉवर्टी, गरीबी को भी हटा सकती है, हमारी रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकती है। पर लकवा जब आपको हो जाता है या कोई प्रकार का पक्षाघात आपको हो जाता है तो यही क्षमता जो कैपेसिटी से ब्रेन करता है वो स्लो हो जाती है। पर स्लो होना अंत होना नहीं है। अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं पे हील हो, तो सबसे पहले चीज़ आप कीजिए वो ये है कि अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कीजिए। आपके ब्रेन का अभी का वर्तमान स्थिति में क्या कंडीशन है वो जानिए। जब कंडीशन आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम ठीक हो गई और अब इतना प्रॉब्लम बचा है जिसकी वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो ब्रेन स्कैन के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन भी पा सकते हैं। और उसके लिए आप दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट, अपना जो स्कैन है वो बुक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप बहुत दूर हैं हमसे तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से
जहाँ से आप हैं वहाँ पे आपका ब्रेन का रिपोर्ट करा के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम में हफ्ते में 2 बार हम आपको एक्सरसाइज और डाइट का मार्गदर्शन देंगे, साथ में कुछ सप्लीमेंटल सपोर्ट अगर रिक्वायर होगा तो वो आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जहाँ से भी हमको सुन रहे हैं वहाँ से आप अपने रिकवरी को कुछ % तक बेहतर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आप हम तक आ सकते हैं तो आप इंदौर का अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे आके मिलिए। मैं आपको आपकी वर्तमान स्थिति का जो अभी का रूप है वो आपको दिखाऊंगी कंप्यूटर मशीन पे, और इसके हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। और रोबोटिक्स के थ्रू हम आपकी उन सारी कोशिकाओं को, नर्व्स को, उस हिस्से को ब्रेन के या हाथ और पैर के जिसमें आपको पावर नहीं आ रही है उसको लाने में मदद करेंगे। तो तीनों ही प्रोसेस आप बुक कर सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर आपको हार नहीं मानना है। कभी ये नहीं सोचना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और समझने वाली बात यहाँ पे एक और है कि जब पेशेंट होता है, हो सकता है पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को समझ ही ना पा रहा हो सकता है पेशेंट ये समझ ही ना पा रहा हो कि उसका हुआ क्या, उसका दिमाग छोटे बच्चे के जैसा हो गया हो। तो उस केस में घर वाले बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि ये तो कुछ समझते ही नहीं है, हम एक्सरसाइज का बोलते तो करते ही नहीं है। पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वो सेम पर्सन नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है जो लकवे के पहले थे। तो हमेशा हर प्रकार जो लकवे में जिस ब्रेन के हिस्से में वो हुआ है, लक्षण उस प्रकार के होते हैं। तो इस पेशेंट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप ज़रूर दें कि शायद वो आपकी बात को समझ ही ना पा रहा हो। तो डिसीजन आप लें, थेरेपी की प्लानिंग आप करें, और उसके साथ हमारे सहयोग से आपने पेशेंट के रिकवरी को आप बढ़ाएं। पर अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और पेशेंट नहीं समझ पाएगा उसको क्या करना है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए पेशेंट ही बना रह जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि लकवा लाइलाज नहीं है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन की जा सकती है, पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रोसेस को किया जा सकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, पर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ जब तक आप नहीं करेंगे आपके पेशेंट के लिए, लकवा ही लकवा दिखेगा, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो ये जो गुड न्यूज़ मैंने आपको दी है कि टेक्नोलॉजी इस तरीके की अवेलेबल है, तो आज ही हमसे संपर्क करके आप अपने पेशेंट की रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए बनाती हूँ जो आप घर से सुनकर या घर पे बैठकर हमारे हेल्प से, हमारे सपोर्ट से अपने रिकवरी को आप स्टार्ट करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर से उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आज ही हमसे संपर्क करें। थैंक यू।